नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आर ओ के आंसर की आ गई है ऑफिशियल, और आपने मिला भी लिया होगा। सभी बच्चों के प्रश्न जो है करीब 5 से 10 नंबर तक का कम हो गए हैं, जो अन्य कुछ संस्थानों से लोगों ने मिलाया है उससे। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इसमें कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है और कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सीट्स की। सीट्स की संख्या आपको पता है कि 361 है, जो पिछले बार के मुकाबले कम है, लेकिन उस रेशियो में देखा जाए तो अटेंडेंस भी पिछली बार की अपेक्षा कम हो गई है। एटलीस्ट 36% अटेंडेंस रही है इस बार की। इसके अलावा आर ओ 2017, पीसीएस 2016, 2017-18 ये कैंडिडेट्स भी इसमें जो शामिल होने थे वो हट जा चुके हैं। तो इसलिए ये मान सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स भी जो इसकी मेरिट को प्रभावित कर सकते थे वो भी चले गए। अब बात आती है पेपर का प्रारूप। पेपर का प्रारूप जो था, जैसा कि लोगों ने बताया कि मॉडरेट टू टफ था, कुछ लोगों ने बताया मॉडरेट था। तो इस हिसाब से जीएस पेपर में जिन्होंने 75 to 80 किया है वो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। 75 to 80 करने वालों का स्कोर अच्छा माना जा सकता है। और हिंदी का जो पेपर था वो मॉडरेट कहा जाएगा, कहीं कहीं कुछ लोग इजी बता रहे हैं। इजी पेपर तो कुछ मायनों में नहीं कहा जा सकता। तो हिंदी में अगर 45 के आसपास जो है जिन्होंने किया है तो एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। निगेटिव पार्ट के बता रहे हैं। तो ये जो रेशियो बनता जाके अप्रॉक्सीमेट 120 के आसपास बनता है। तो इस आधार पे मोटा मोटा आंकड़ा बनता है कि 100 जो कट ऑफ रहेगी वो 120 की रेंज में ही रहेगी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कैसा आप पैटर्न बनाता है, अलग अलग आर ओ की अलग बनाता है या एक साथ बनाता है। अगर पिछली बार की तरह बनाएगा तो निश्चित रूप से कट ऑफ में चेंज होगा, कट ऑफ बढ़ेगी। अगर एक साथ बनाता है तो कट ऑफ में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि 6500 लोगों को लेना है। लगभग 6500 लोगों को लेना है प्री परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। तो इसमें निश्चित रूप से एक साथ बनाने में जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे चली जाएगी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि जो पैटर्न है जीएस का वो पिछली बार के मुकाबले अच्छा रहा। जैसे जो लोगों ने बीओ का पेपर दिया होगा उनको पता होगा लगभग उसी के जैसा पैटर्न पूछा गया था। कुछ प्रश्न फैक्चुअल थे, जरूर कुछ प्रश्न फैक्चुअल थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जो थोड़े से उलझाऊ टाइप के थे, और इस वजह से लोगों के गलत भी ज़्यादा हुए और लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में उनके नेगेटिव कट गए और स्कोर नीचे चला गया। इसके अलावा और भी उसमें अगर बात की जाए हिंदी के पेपर में, तो हिंदी के पेपर में कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर आसान था। बहुत टफ नहीं कहा जा सकता उसको, मेरा जो मानना है। तो उसमें यह है कि 45 का स्कोर किया जा सकता था। इसके अलावा आयोग ने कई आंसर गलत दिए गए हैं, जैसा कि छात्रों ने बताया। आयोग ने बहुत से आंसर गलत दिए हैं और इसका आपको क्लेम करना चाहिए, क्लेम बनता है। लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर क्लेम किया जा सकता है, जिस पर आप लोगों को क्लेम करना चाहिए, और आपको निश्चित रूप से उसमें पूरे अंक मिलेंगे या उस प्रश्न को हटाया जाएगा। जो भी हो आपका फ़ायदा। जो भी लोग 115 से ऊपर बन रहे हैं वो ज़रूर करें, इसके नीचे भी हैं वो भी क्लेम करें। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये तो परीक्षा है। तो इस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बन रही है उसकी बात कर ली जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल ओबीसी की समान जाती है। जनरल ओबीसी के लिए 121 ±2, जनरल ओबीसी के लिए 121 ±2, एससी के लिए जो होगी वो 106 ±2,
एसटी के लिए 86 ±2 और गर्ल्स के लिए जाएगी 113 ±2। ये स्प्रेड कट ऑफ होगी। ये मेरा पर्सनल अनुमान है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई इससे कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बस मेरा एक अनुमान है और पूरे चांसेस है कि गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि ज़्यादा इसके आसपास ही रहनी चाहिए। जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा चेंज होने की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव साइन में दे रहे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव साइन दे रहे हैं, जो कट ऑफ को नीचे गिरा रहे हैं, और जो कुछ फैक्टर्स हैं जो जैसे सीटों की संख्या कम हुई है, और अगर आर की मेरिट अलग बनती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए और ये भी हो सकता है 1-2 नंबर घट जाए। तो ये कट ऑफ है आपका, और ARO का इससे नीचे ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए जो है पूरी वीडियो देने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।